इस लड़के के पिता एक बिगफुट थे, जिनसे विरासत में एडम को कई अद्भुत शक्तियां मिली थी, जैसे कि चोट को ठीक करने की क्षमता, हजारों किलोमीटर दूर की आवाज सुनना, चित्र बनाना और जानवरों से बातें करने की क्षमता। इतना ही नहीं, एडम में अब तेज गति से दौड़ने की क्षमता भी आ चुकी थी। बाप बेटे जंगल के अंदर खूब मस्ती कर रहे थे, क्योंकि एडम ने 12 साल बाद पिता का प्यार महसूस किया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एडम की जान बचाते समय ट्रक ड्राइवर के कैमरे ने उन्हें कैप्चर कर लिया था, जिस कारण उनकी खबर अखबार में छप जाती है। और जब ईस्टमैन को बिगफुट के बारे में पता चला, तो वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेज देता है। दूसरी तरफ एडम की माँ एडम को घर में न पाकर उसे खोजने निकल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में ईस्टमैन के लोगों ने उनको पकड़ लिया था। दरअसल ईस्टमैन की कंपनी बाल उगाने पर प्रयोग कर रही थी। इस दवा के मदद से व्यक्ति अपने बाल जितने चाहे बढ़ा सकता था, लेकिन इस दवा का असर तेज था, जिससे बाल बिना रुके बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए ईस्टमैन बिगफुट के डीएनए से दवा बनाना चाहता था। ईस्टमैन बिगफुट को पकड़ने के लिए जंगल में आता है और उसे बाहर लाने के लिए ईस्टमैन ने एडम को कार में बंद कर आग में फेंक दिया था, जिस कारण अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पिता सामने आ जाते हैं और कार को पलटकर एडम को आग से बचा लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ईस्टमैन के जाल में फंस चुके हैं। उसके लोग बिगफुट पर ट्रैंकुलाइजर का तीर चलाकर उसे बेहोश कर देते हैं। पिता की ऐसी हालत देख जब एडम रो रहा था, तो पास का पेड़ उसे पर गिरने वाला था, लेकिन समय पर एक भालू आकर उसको बचा लेता है। लेकिन ईस्टमैन ने अब उसके पिता को उठा लिया था। पिता को बचाने के लिए एडम जानवरों से सहायता की मदद मांगता है। फिर वो जानवरों को लेकर ईस्टमैन की बाल बनाने वाली कंपनी में घुस जाता है और अपनी ध्वनि तरंगों की शक्तियों से सबसे पहले कैमरे और गार्ड्स की पोजीशन का पता लगाता है और एक एक करके सारे सिक्योरिटी कैमरों को तोड़ देते हैं। लेकिन गलती से कांच के टूटने पर अलार्म बज गया था। तभी भालू सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़ता है। भालू को देखकर गार्ड तो बेहोश हो चुका था। फिर एडम तुरंत कैमरे से पिता का कमरा देखता है, लेकिन उसी समय गार्ड्स भी वहां पर पहुंच गए थे। पर भालू ने सारे गार्ड्स की पूंगी बचा दी थी। वही एक लोमड़ी कुंगफू दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक इंजेक्शन के लगते ही उसका सारा कुंगफू निकल जाता है। फिर एडम लैब की तरफ जाने का दरवाजा खोलता है और तेज गति से दौड़कर पिता के पास पहुंच जाता है। उसके बाद बाप बेटे मिलकर जहरीली गैस का सिस्टम तोड़ देते हैं, लेकिन भागते वक्त दुश्मनों ने उन्हें रोक लिया था। उनके कब्जे में एडम की माँ थी। बिगफुट अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कई सारे बेहोशी के तीर चला दिए थे, जिस कारण ईस्टमैन उसको नीचे फेंक देता है। यह देख गुस्से में एडम ने जहरीली गैस में आग लगा दी थी, जिससे पूरी कंपनी ही तबाह हो जाती है। फिर एडम अपने पिता के पास जाता है और अपनी शक्तियों से पिता को ठीक कर देता है। उसी समय ईस्टमैन चुपके से उन पर हमला करने जा रहा था, पर तभी एडम की माँ ईस्टमैन के पिछवाड़े में बेहोशी का तीर चला देती है। संकट टलने के बाद एडम का परिवार वापस घर लौट आता है और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। एडम ने अब स्कूल के हरामी लड़कों से भी डरना छोड़ दिया था, क्योंकि अब एडम के पास इतने गजब के दोस्त थे जो हरामी लड़कों की रेल बना देते हैं। ये आदमी पानी के अंदर मछली के बजाय बच्चों को पालता है, ताकि वो उन पर अपना प्रयोग कर सके। वो बच्चे को ले जाकर केबिन में रखता है, फिर एक और बच्चा उठाता है और उसे भी उसके साथ केबिन में रख देता है। आदमी दोनों पर एक साथ प्रयोग करने वाला था। उसने केबिन का वॉल खोलकर स्विच को चालू किया। फिर जैसे ही केबिन में बिजली जाती है, तभी बच्चे घूमने लगते हैं, जिससे वो रोने लगे थे। कुछ देर बाद केबिन के बच्चे अब बड़े हो चुके थे, जिसमें एक आदमी और एक महिला थी। आदमी का प्रयोग सफल हो चुका था, जिसके बाद अब वो जानवरों को इंसानों में बदलने की ठान लेता है। उसने एक कछुआ पकड़कर केबिन में डाल दिया था और जैसे ही विकास यंत्र चालू होता है, वैसे ही कछुए का शरीर तेजी से बढ़ने लगता है और अगले ही पल उसके इंसानों से हाथ पैर आ जाते हैं। लेकिन चेहरा अभी भी जानवरों जैसा ही था। इसलिए प्रयोग में सुधार के लिए वैज्ञानिक लगातार परीक्षण करते रहते हैं। अब आदमी एक केला लेता है और उस पर प्रयोग शुरू कर देता है। केला तेजी से गलकर जीवाश्म बन चुका था। फिर वैज्ञानिक इंसानों पर प्रयोग करने लग जाते हैं। उन्होंने एक महिला को तेजी से बूढ़ा कर दिया था। उसकी हालत देखकर टीम को असफलता का कारण मिल जाता है, जिससे वो इस बार खरगोशों और बंदरों पर एक साथ प्रयोग करते हैं। मशीन चालू होते ही खरगोश विकसित होने लगा था और बंदर भी इंसानों जैसे दिखने लगे थे। इस बार उनका प्रयोग सफल हो चुका था। उन्होंने विकसित जानवरों के अंग काटकर धातु से बदल दिए थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों की खोपड़ी